या आई होप मेरी आवाज क्लियर है और वीडियो भी क्लियर है। यस, परफेक्ट। चलिए, बिकॉज आई हैव चेंज माई नेटवर्क, सो प्लीज लेट मी नो इफ माई वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर, राइट? सो आइए, हाँ, समझते हैं टैरोस के बारे में। तो राइट अवे टैरो से मैंने टैरोस की जर्नी स्टार्ट करी थी। मैं आपको अपना ही विषय में बताती हूँ पहले, फिर मैं आपको इन कार्ड्स के बारे में बताऊंगी। आपको मैं रियलिटी बताऊंगी, आई गिव यू रियलिटी चेक। जब मैं टैरो रीडर्स को देखती थी ना, दे ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, पारशरी ज्योतिष से। तो पारशरी ज्योतिष का एक सीधा सा कंसेप्ट है, आपके सामने कुंडली होती है, ग्रह होते हैं, घर होते हैं, और आप उनको पढ़ के प्रिडिक्शंस करते हैं, गाइडेंस लेते हैं। मगर जब मैंने देखा कि मैं अक्सर देखती थी लोग टैरो रीडिंग करते हैं, तो मुझे कभी समझ नहीं आता था कि क्या कार्ड्स भी बात कर सकते हैं, और कार्ड से कोई प्रिडिक्शन कैसे हो सकती है। कितने लोगों के मन में कभी ये विचार आ चुका है मेरी तरह, राइट? ऐसी मैं भी सोचती थी कि ये कैसे हो सकता है। फिर जब मैं वैदिक करने लगी, मेरे पास क्लाइंट्स बहुत आने लगे, तो मुझे लगा कि अब कई बार क्लाइंट्स मुझसे ऐसे सवाल पूछते थे कि बताइए मेरे पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। तो ये सब चीजें जो है वो कुंडली से संभव नहीं होती थी। फिर मुझे समझ आया कि इसमें तो मुझे और डीप जाने की जरूरत है। वहां से मुझे टैरोस की जर्नी समझ आने लगी और मैंने टैरो सीखना शुरू किया। एंड बिलीव मी, जब मैंने टैरो सीखना शुरू किया, वहां से मुझे समझ आया कि दे आर मैजिकल। टैरोज एक्चुअली में मैजिकल है, और बिल्कुल आप सिर्फ कार्ड की मदद से प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। इसका जुड़ाव बहुत जगह से है। इट हैज अ लॉट डीप कनेक्शन विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी अपने कैमरास को ऑन करें। आप लोग देखिए, कैमरा ऑन करेंगे ना, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, समझ में भी आएगा, और ये इंटरैक्टिव भी होगा, क्योंकि मैं आपसे सवाल भी पूछती रहती हूँ बीच बीच में। ये आदत मेरी बड़ी खराब है, मजबूरी है। सवाल नहीं पूछूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, राइट? तो टैरो सीखते वक्त मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। कि जब मैंने टैरोस करना शुरू किया तो मैंने ये देखा कि ये तो बड़े मैजिकल हैं। फिर मुझे समझ आया कि इसका बहुत सारा कनेक्शन बहुत सारी चीजों से। क्या मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? प्लीज लेट मी नो। नहीं हो रही? तो आप प्लीज रिज्वाइन करें। ठीक है, इट इज ओके, या परफेक्ट। बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर कहीं पर भी नेटवर्क इशू आता है तो प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि नेटवर्क ड्रॉप हुआ था अभी एयरटेल का, तो आई एम ऑल्सो नॉट वेरी श्योर अबाउट द नेटवर्क राइट नाउ। ओके। सो व्हाट आई रियली मीन टू से इज कि टैरो की जर्नी मुझे समझ कैसे आई, जब मैंने उसको करना शुरू किया। फिर मैंने देखा अपनी लाइफ में हर चीज में मैंने उसको इम्प्लीमेंट करके देखा, और आप विश्वास कीजिएगा, मैं तो अपनी लाइफ के सभी निर्णय, आई डोंट डू, क्योंकि आपको बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इट टेक्स हार्डली फ्यू सेकेंड्स टू टेक आउट अ कार्ड एंड डिसाइड। कुछ क्षण में आप अपना डिसीजन ले लेते हो और आप अपना नेक्स्ट स्टेप डिसाइड कर लेते हो। तो मेरे तो अपनी बहुत सारी चीजें, इनफैक्ट अपने वर्कशॉप्स, अपने काम, अपनी बहुत सारी लाइफ की चीजें जहां पर मुझे डिसीजंस लेने होते हैं, मैं अपने टैरोस पे बहुत विश्वास करती हूँ। आइए इसको समझते हैं कि इसका हमारे हमारे जो है संस्कृति से क्या लेना देना है। हम लोग तो सनातन को मानते हैं, हमें कई बार ये भी लगता है कि टैरोस क्यों। कितने लोगों को ऐसा फील होता है, वाई टैरोस? तो आपको ध्यान है कि पहले के जमाने में एक तोता हुआ करता था, वो कार्ड उठाता था, वो पर्ची उठाता था और प्रिडिक्शन होती थी, याद है? सुना है ना? देखा भी होगा। वैसे ही कुछ टैरोस है। कहने का मतलब ये है कि टैरोस एनर्जी वर्क है। ठीक है, ये कार्ड्स इतने पावरफुल हैं कि ये आपकी लाइफ को इतना सॉर्टेड बना देते हैं, इतना सिंपल बना देते हैं, इतना क्लियर बना देते हैं कि आपको फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहती है। यू हैव नो कंफ्यूजन व्हेन इट कम्स टू टैरोस, राइट? सो आज मैं उसी एनर्जी के साथ आपको जोड़ने वाली हूँ, और मैं अब ये जानना चाहती हूँ यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास टैरो कार्ड्स ऑलरेडी हैं। हाउ मेनी ऑफ अस रियली हैव राइड अवे टैरो कार्ड्स? सोनिया जी के पास हैं, रजनी जी के पास हैं, अनीता जी के पास हैं, पूनम जी के पास है, इनका तो आई नो, कविता जी के पास है, संजोली जी के पास है। बहुत सुंदर, बहुत आनंद की बात है कि आप लोगों के पास ऑलरेडी कार्ड्स हैं। पापड़ी जी के पास है। ओके। सिद्धांत जी के पास है। जिनके पास नहीं है ना, आज एक काम तो कर लीजिएगा, सीखिएगा नहीं सीखिएगा ये तो बहुत बात की बात है। एक कार्ड ऑर्डर कर लीजिएगा अपने लिए। ठीक है? आप यहाँ बैठे हो ना, आपके लिए ये संकेत है यूनिवर्स का, वरना आप इस वर्कशॉप में नहीं होते, वरना आप बाकी टैरो रीडर्स को देख नहीं रहे होते। तो समय आ चुका है, अपने कार्ड्स को अपने घर लाइए और उनके साथ कनेक्ट कीजिए।
सीखिए मत सीखिए ये ईश्वर पे छोड़ दीजिए, ये बात का निर्णय है। मगर यहाँ बैठ के ये निर्णय जरूर ले लीजिएगा कि आज कार्ड्स ऑर्डर कर लेंगे। ठीक है। अब क्यों कर लेंगे ये भी आपको मैं आज बता दूंगी। हमारे जीवन में खुद इतने सारे सवाल चलते रहते हैं, कभी कभी लगता नहीं है आंसर्स मिल जाए तो बढ़िया है ना। इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। आप सोचिए एक गाइडेंस के साथ बहुत कुछ, हम दूसरों के दरवाजा खटखटाते हैं, बता दो भाई, समय दे दो, बता दो मेरा आंसर क्या है, भाई खुद निकाल लो ना। एक कार्ड और आंसर हाथ में, किसी की जरूरत नहीं है। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है कि मुझे करना क्या है, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। इट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। योर कार्ड्स विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट नेक्स्ट। आप ही के कार्ड्स आपको बता देंगे नेक्स्ट क्या है। तो जिनके पास कार्ड्स नहीं है, आपको मिल जाएगा लिंक, और लिंक के साथ आप मंगा लीजिएगा। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हर जगह ये कार्ड्स अवेलेबल हैं। जहां से भी आपको अच्छा लगे मंगा लीजिए, जो आपको सही रेट पे मिल जाए ले लीजिए। कार्ड्स बेसिक लीजिएगा। जिन कार्ड्स पे आंसर्स लिखे होते हैं उन पे तो बिल्कुल वो मत लीजिएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। जिन कार्ड्स पे आंसर्स लिखे होते हैं, लोग शॉर्टकट के लिए उनको ले लेते हैं और फिर उससे पढ़ पढ़ के रीडिंग करते हैं। तो मैं आपको खुद बता रही हूँ कि जिन कार्ड्स पे आंसर्स लिखे होते हैं वो कार्ड्स आपको नहीं लेने हैं। बेसिक कार्ड्स लीजिए, जो बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। उन कार्ड्स को लेने से आपको फायदा क्या होगा, आपको आज पता चलेगा। तो आइए पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ। लिंक मिल जाएगा आपको। हाँ, आपको आकाशिक कार्ड का भी लिंक मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आकाशिक टैरो का भी लिंक मिलेगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो उसका भी लिंक दूंगी आपको, है ना। आइए आपको कार्ड्स दिखाते हैं। ये मेरा बेसिक डेक है जो मैं हमेशा से यूज कर रही हूँ। ठीक है, ये डेक कुछ इस तरीके से है। देखिए बिल्कुल इसमें कोई आंसर कुछ नहीं लिखा है, और अगर आप इमेजेस देखोगे बिल्कुल क्लियर हैं। इसी का लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आई हैव बीन यूजिंग दिस डेक सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। एक डेक मेरा पढ़ाने के लिए, एक डेक मेरे रीडिंग के लिए, दो डेक मेरे पास है। इसके अलावा मेरे पास कोई डेक नहीं है राइडर वेट टैरो का। और ये पूरा काम करता है। कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत फैंसी डेक की जरूरत नहीं है। आपको क्या चाहिए, रीडिंग अच्छी होनी चाहिए या डेक देखने में सुंदर होना चाहिए। रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स। आपकी रीडिंग एक्यूरेट होनी चाहिए। अपनी एनर्जी के साथ अपने कार्ड्स को कनेक्ट कर लीजिए, फिर किसी को मत दीजिएगा। वो आपके हैं। आपका एक बड़ा पर्सनल कनेक्शन होता है अपने कार्ड्स के साथ। जितने लोगों के पास कार्ड्स होंगे वो इस कनेक्शन को फील करते होंगे, यस और नो। नहीं मन करता ना उनको किसी के साथ शेयर करने का, करता है मन, नहीं करेगा मन। बड़ा सिक्योर रखते हो, आपको ये भी अच्छा नहीं लगता कोई इसे छुए, क्योंकि वो आपके अपने कार्ड्स हैं। आपकी एनर्जी उनके साथ कनेक्टेड है। राइट। आप सबसे पहले जैसे ही आपके पास कार्ड्स आते हैं, आप करोगे इनको क्लेंस। क्लेंस करने का मतलब क्या है, अब आप उन्हें बॉक्स से निकालोगे, और जो भी कार्ड्स हैं उनको सबसे पहले जो आपका धूप बत्ती, अगरबत्ती से जो भी आप जलाते हो, भगवान के सामने दिया जला रहे हो, उसका उसको दिए का जो धुनी होती है उसको आप दिखाओ अपने कार्ड्स को। उससे आपके कार्ड्स क्या होते हैं, क्लेंस हो जाते हैं। आई होप ये क्लियर है सभी को। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, क्लेंस। क्लेंस क्यों करते हैं, भाई इन कार्ड्स में एनर्जी है, अलग अलग हाथों से होकर आपके पास आ रही है, उसको एनर्जी को तो क्लेंस करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम इनको करेंगे क्लेंस, उसके बाद हम इनको करेंगे एक्टिवेट। एक्टिवेट कैसे करेंगे, जब आप कार्ड्स को शफल करेंगे आपके कार्ड्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, इनकी एनर्जी आप सर्कुलेट कर रहे हो ना, तो अब आप क्या करोगे, इनको शफल करोगे। और शफल करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि जैसे मैं शफल कर रही हूँ आप वैसे करिए। आप अपने हिसाब से करिए। जो बेसिक कार्ड शफल किए जाते हैं ऐसे करके करते हैं ना हम, आप ऐसे कर लीजिए। कोई स्ट्रेस नहीं है शफल करने का। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि ऐसे ही शफल करना है। आई होप दैट्स क्लियर। अब हमने शफल करके क्या किया, व्हाट वी डिड व्हेन वी शफल द कार्ड्स, हम जब कार्ड शफल करते हैं तो इनकी एनर्जी को क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, अब यहां से आपकी कार्ड्स की एनर्जी हो गई एक्टिवेट। अब कार्ड्स की एनर्जी को एक्टिवेट करने के बाद अब आप क्या करोगे, व्हाट नेक्स्ट यू आर गोइंग टू डू, अब आप अपने कार्ड्स को करोगे चार्ज। क्या करोगे, अपने कार्ड्स को चार्ज करोगे। चार्ज करने का क्या मतलब है, क्या रीडिंग आप करते हो, क्या रीडिंग मैं करती हूँ, नहीं। कार्ड आपको संकेत देता है जो ईश्वर चाहते हैं। ठीक है, जो सामने वाले तक पहुंचना चाहिए। तो आपको इन कार्ड्स को किससे जोड़ना है, ईश्वर से जोड़ना है, परमात्मा से जोड़ना है। खुद की एनर्जी, कार्ड की एनर्जी, ईश्वर से जोड़ना है। मैं दिख नहीं रही हूं क्या, वंदना जी, मैं तो विजिबल हूँ डियर। ठीक बात है ना, आई एम विजिबल या। परफेक्ट, थैंक यू सोनिया जी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अपने कार्ड्स को लेफ्ट हैंड पे रखोगे, राइट हैंड ऊपर से रखोगे, आंखें बंद करोगे, और अपने गुरु, भगवान, ईश, जिनका भी आप नाम लेते हो उनको याद करोगे, और ऐसे विजुलाइज करोगे कि आसमान से एक रोशनी आपके कार्ड्स की तरफ आ रही है, और ये कार्ड्स जो हैं वो ईश्वर से जुड़ रहे हैं। ठीक है,
जैसे आप मान लो कि आप जो है किसी भी नाम से जुड़े हुए हैं, राधा नाम से जुड़े हैं, तो राधे 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 अपने भीतर आप बोलते जाइए और महसूस कीजिए कि एक ईश्वर की जो ऊर्जा है, उनका जो प्रेम है, उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं, वो इस कार्ड के साथ जुड़ रही हैं और ये कार्ड्स क्या हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है। सो ऐसे करके हम अपने कार्ड्स को एक्टिवेट करते हैं। क्लियर है ये? ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपके कार्ड्स की एनर्जी यूनिवर्स के साथ अलाइन हो गई है, आपके साथ अलाइन हो गई है। अब इन कार्ड्स को हमें सिक्योर करके रखना है। आप इनको ओपनली नहीं रख सकते। ओपनली रखोगे तो क्या होगा, जो भी एनर्जी के साथ आपने इनको कनेक्ट किया है वो एनर्जी क्या होगी, वो रिलीज होगी, दूसरों की एनर्जी अननेसेसरली इनके साथ कनेक्ट होगी। अब आप क्या करोगे, एक कपड़ा लोगे, बहुत सुंदर सा एक गुत्थी ले लीजिएगा। कपड़ा ले लीजिए, रेड कलर का, येलो कलर का, पिंक कलर का, ग्रीन कलर का, जो भी रंग आपको अच्छा लगता है एक्सेप्ट ब्लैक एंड ब्लू, और उसके अंदर उन कार्ड्स को रख दीजिए। अब इन कार्ड्स को ऐसे कपड़े में क्यों रखा जाता है, क्योंकि कार्ड्स के अंदर ऊर्जा होती है और ये जो कपड़ा है ये उस ऊर्जा को उसी के भीतर रखती है। ठीक है। तो ना तो ये ऊर्जा कार्ड्स के इस कपड़े से बाहर आती है और ना ही कोई नेगेटिव एनर्जी उसके भीतर जाती है। अब आपके कार्ड्स की एनर्जी क्या हो गई, इंटैक्ट हो गई, बिल्कुल फिट है। आप कभी भी निकालेंगे सिर्फ आपकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? यस। आवाज गई? आ रही है? यूं का मतलब गई या यूं का मतलब आ रही है? कोई यूं कह रहा है, कोई यूं कह रहा है, ऐसे से नहीं समझ आएगा। आ रही है तो यूं, नहीं आ रही है तो यूं। आ रही है, ओके। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया है कि हम अपने कार्ड्स को एक्टिवेट कैसे करेंगे, क्लेंस कैसे करेंगे और चार्ज कैसे करेंगे। अब आती है कि इनसे रीडिंग कैसे की जाती है, ये कार्ड्स कैसे काम करते हैं, और क्यों हम इनको इतना पावरफुल, इतना मैजिकल कार्ड्स बोलते हैं। तो राइडर वेट टैरो का जो जर्नी है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। मैं आपको बताती हूँ कि राइडर वेट जो है ना, उसकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई। राइडर वेट की जर्नी जो है पहले स्टार्ट हुई थी गेम खेलने से। एक गेम खेला जाता था राइडर वेट से, जिस गेम को बोला जाता था तरोची। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि राइडर वेट का जो बेसिक था वो लोगों को नहीं पता था कि ये कार्ड्स इतने पावरफुल हैं। तो वो लोग क्या करते थे, इससे गेम खेलते थे जिस गेम का नाम था तरोची। फिर धीरे धीरे एक फ्रेंच ऑकुलिस्ट थे जिन्होंने इसके विषय में बहुत गहराई से बताया। उन्होंने बताया कि ये जो कार्ड्स हैं बहुत पावरफुल हैं, और उन्होंने इनकी एक स्पिरिचुअल गाइड बनाई। वहां से इनकी ये जर्नी शुरू हुई। वहां से लोगों ने टैरोस को लाइफ में उतारना शुरू किया। वहां से लोगों ने टैरोस के साथ जुड़ना शुरू किया। राइट। तो ऐसे करके हम इसको समझते हैं कि I'll be just sharing my screen with you, just a second। मैं आपको एक मिनट अपनी स्क्रीन दिखा देती हूँ, तो आई थिंक कि आपके लिए इजी हो जाएगा। या आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। मैं आपको एक एक चीज दिखाती चलती हूँ कि ताकि आपके लिए सब कुछ समझना बहुत आसान हो जाए। जैसे मैं आपको बता रही थी कि राइडर वेट टैरो की जर्नी एक गेम खेलने के साथ शुरू हुई थी जिसका नाम था तरोजी। उस समय लोगों को इसकी विशेषता के बारे में नहीं पता था। उसके बाद एक फ्रेंच ऑकुलिस्ट थे, उन्होंने इसके विषय में बताया और तब जाकर इनकी एक रीडिंग गाइड बनाई गई, जो कि एक स्पिरिचुअल और पर्सनल ग्रोथ के लिए थी। यहाँ से टैरोस की जर्नी स्टार्ट हुई और उसके बाद ये प्रचलित हुए, और उसके बाद से टैरोस को लोग जो है अपनी गाइडेंस, दूसरों की गाइडेंस के लिए यूज करते हैं। बिलीव मी, मुझसे अगर कोई पूछता है कि ऑकल्ट में आने के लिए कौन सी मोडालिटी सबसे इजी है स्टार्ट करने के लिए, तो वो टैरोस है। क्योंकि टैरोस में आपका आपका जो है एफर्ट कम लगता है, रिजल्ट जल्दी आता है और बहुत क्विक आता है। इसीलिए सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो टैरोस करते हैं। आपने ये देखा भी होगा, सबसे ज्यादा हमारे पास कौन है, टैरो रीडर्स हैं। ठीक है। टैरो मैं हमेशा ये नहीं कहती कि आप इसे प्रोफेशनली करो, मगर मैं ये जरूर कहती हूँ कि जिसके घर में टैरो होता है ना, उसकी लाइफ बड़ी सॉर्टेड होती है, क्योंकि उसको पता है,
उसको कभी भी गाइडेंस के लिए किसी के पास नहीं जाना पड़ता। वो अपनी लाइफ के गाइडेंस, अपनों के गाइडेंस, अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तो निश्चित हर रोज निकाल सकता है। हर रोज निकाल सकता है, दिन में ना जाने कितनी बार निकाल सकता है। इसका कोई ऐसा मार्क नहीं है कि इतनी ही बार हम टैरोज निकाल सकते हैं। ठीक है, ओनली थिंग इज दैट हमारे पास जेन्युइन क्वेश्चंस होने चाहिए, हमारा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। यहां तक क्लियर है सभी को? यस। नाउ मूविंग अहेड, टैरो की जो टैरो करके हमें क्या फायदा होता है, जैसे मैंने बताया, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ सॉर्ट हो जाती है, आप दूसरों की मदद कर सकते हो, अपनी मदद कर सकते हो, इवन आप टैरो से अर्न कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ। आई कैन शेयर यू नो the profile of my people who are working on different applications and they started their journey with tarots। एक नहीं, ना जाने कितने। यहाँ पर लोग बड़े मिथ में हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे लोग काम नहीं कर पाते हैं, फिनेंसेस अच्छे नहीं होते हैं, बड़ी मेहनत है। मेहनत तो कहाँ नहीं है, घर बैठ के आप काम करते हो। और मेरे ही स्टूडेंट्स में मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें मैं बहुत प्रोमिनेंट नेम्स आपको दे सकती हूँ। आई कैन गिव यू देयर आईडीज, द पीपल हु आर वर्किंग एंड दे आर अर्निंग 1 लाख प्लस फ्रॉम दीज एप्लीकेशंस लाइक एस्ट्रोसेज एंड एस्ट्रोटॉक। उन्होंने टाइम दिया, पेशेंस रखा, सिर्फ टैरो से स्टार्ट किया, जिसमें बहुत प्रोमिनेंट नेम्स हैं मेरे पास, जिसको मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी निश्चित ही। और मैं टीम से खुद कहूंगी कि उनकी प्रोफाइल्स आपके साथ शेयर करें, कि ताकि लोगों के मन में ये जो भाव आता है ना कि टैरोस कुछ नहीं है, बिलीव मी टैरोस बहुत कुछ है। ये सिर्फ हम बाकी सारे टैरो रीडर्स को देखकर हमें ऐसा लगता है कि अरे एवरीबडी इज डूइंग टैरोस, सो व्हाट इफ एवरीबडी इज डूइंग टैरोस, एवरीबडी इज डूइंग ऑकल्ट ऑल्सो, बट वेयर आर ऑथेंटिक रीडर्स? कि हमें प्योरिटी के साथ काम करना है, ईश्वर से जुड़कर करना है। जो इस मार्ग को सही तरीके से चुन लेता है ना, वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। समर्पण होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो जो इसको समझ जाता है उसको उन्नति प्राप्त होती ही होती है। और यहाँ पर मैं आपको ये आई एम नॉट टेलिंग यू दिस कि 1 लाख 1 लाख ये सब कुछ नहीं है। मेरे गुरुजी एक ही बात कहते हैं कि जब भी आप किसी विद्या से जुड़ते हो ना, ऑकल्ट में, तो उसको देने के भाव से जुड़ो। जो देने के भाव से जुड़ता है ना, उसका पात्र हमेशा भरा रहता है। अब पात्र ऐसा होता है कि आप लेके खड़े हो, वर्षा हो गई तो भरेगा, नहीं वर्षा होगी तो नहीं भरेगा। तो हमारा इंटेंशन कैसा होना चाहिए? क्लाइंट आया, इसकी जेब में कितना है ये नहीं देखना है, हम उसको क्या दे सकते हैं ये देखना है। उसके बाद जो प्राप्त होगा वो ईश्वर कृपा। तो कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि मैं आपको निश्चित ही वो प्रमाण दे सकती हूँ जहां पर इतना बढ़िया लोग काम कर रहे हैं कि मुझे खुद गर्व होता है ये देख करके कि टैरो से भी लोग इतना कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक मिथ है कि हम अर्न नहीं कर सकते। आप खुद भी एम्पावर हो सकते हो, दूसरों को एम्पावर कर सकते हो, आप लर्न कर सकते हो, आप ग्रो कर सकते हो, और साथ ही में अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को सॉर्ट आउट कर सकते हो। अपने आप को गाइडेंस दे सकते हो, अपनों को गाइडेंस दे सकते हो। जहां पर आप कंफ्यूज होते हो वहां पर निश्चित आप ये गाइडेंस ले सकते हो। और इसका मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आई डोंट से दिस ऑन स्क्रीन, बट मैं आपको बताऊंगी जरूर कि कई बार क्या होता है कि इन माय फैमिली ओनली, इफ समबडी नीड्स गाइडेंस, वो रात को 11 बजे भी फोन करके बोल देते हैं यार कार्ड निकाल दो प्लीज 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 निकाल दो। मैं मतलब आई एम एट माय होम, आई कम बैक टू माय ऑफिस एंड आई टेक आउट दी कार्ड बिकॉज दे नो इट वर्क्स। इफ दे आर कंफ्यूज, दे नीड एनी हेल्प, वी एक्चुअली सॉर्ट इट आउट विद टैरोस। बट एक शर्त है, कार्ड आ गया तो शक नहीं करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना, फिर उसको एक्सेप्ट करना है। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? यहाँ पर जो लोग अपना दिमाग लगा लेते हैं ना कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, वहीं गड़बड़ होती है। समर्पण कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। भले ही आपको इस समय वो आंसर सही नहीं लगेगा, मगर आप खुद देखेंगे लॉन्ग रन में उससे सही आंसर कोई नहीं था। ठीक है, तो इसको ऐसे करके चलेंगे तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी। टैरो रीडिंग क्या होता है, आइए इस विषय में भी मैं आपको समझाती हूँ। व्हाट इज टैरो रीडिंग? टैरो रीडिंग इज बेसिकली a combination of what? Tarot reading is basically a combination of reading the cards and listening to your intuitions। एक कार्ड कई तरीके से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, अब मैंने इसीलिए आपसे क्या कहा, कार्ड वो मत लीजिएगा जिसमें आंसर्स लिखे होते हैं। कितने लोग इस बात को समझ पाए थे? क्यों? आप कार्ड में अगर आंसर लिखा होगा ना, आप चाहो ना चाहो उस आंसर को जरूर पढ़ोगे। अंडरस्टूड? आप क्या करोगे, एक बार देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? वहीं पे सब गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंट्यूशन गायब। आपने जिस चीज को सुनना था वो तो सुना ही नहीं। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? टैरो रीडिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रीडिंग द कार्ड विद योर इंट्यूशन। अगर आपने इंट्यूशन नहीं सुनी तो दैट इज इनकम्प्लीट। वो रीडिंग क्या है? इनकम्प्लीट है। आई होप दैट मेक सेंस, राइट? टैरो ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे तो आप एक कार्ड निकालिए, गूगल करिए, आपको आंसर मिल जाएगा।
आप कार्ड पे आंसर पढ़ लीजिए, मगर वो रीडिंग है, वो रीडिंग नहीं है। रीडिंग तब होती है जब आप कार्ड को पढ़ते हो अपनी इंट्यूशन के साथ जोड़ के। इसीलिए इसको साइकिक रीडिंग, इंट्यूटिव रीडिंग भी कहा जाता है। अंडरस्टूड? क्यों कहा जाता है इंट्यूटिव रीडिंग? क्योंकि इट एक्चुअली, यू कैन नॉट रीड टैरोस विदाउट इंट्यूशन। आपको पता है ये बात? आप इंट्यूशन के बिना उसको पढ़ ही नहीं सकते हो। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब तो ये हुआ कि आप एक पीडीएफ नोट लो, वहां से पढ़ो और बता दो भाई ये होने वाला है। मैंने ऐसा भी लोगों को करते हुए देखा है। एग्जाम्पल देती हूँ, सुनिएगा। आपके पास एक, आप किसी के पास गए टैरो रीडिंग कराने के लिए, ठीक है? अब उस व्यक्ति ने कार्ड खोला। कार्ड मान लीजिए मून का कार्ड आया, सॉरी सन का कार्ड आया, और वो कंफ्यूज्ड है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि, अब वो एकदम कंफ्यूज हो गया कि व्हाट आंसर आई हैव टू गिव, मुझे इन्हें जवाब क्या देना है। ओके। अब उसने क्या किया? अब उसने कहा 1 मिनट रुकिए। हाँ, अब वो फटाफट अपने नोट्स निकाल रहा है कि यहां से मैं देखकर इनको बताता हूँ। आप कराओगे उससे रीडिंग? कराओगे? कभी नहीं कराओगे। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट ही नहीं है, वो आपको क्या बताएगा? वो रीडिंग में अपनी अपनी दिल की आवाज ही नहीं सुन पा रहा है, उसको अपने हृदय की आवाज ही सुनाई नहीं दे, अपनी सोल की आवाज सुनाई नहीं दे रही। इसका मतलब वो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं है। क्या बताएगा वो आपको? इसका मतलब वो अभी प्रिपेयर नहीं है। उसको अभी और प्रिपेयर होने की जरूरत है। अंडरस्टूड? कोई नोट्स काम नहीं आते हैं टैरो रीडिंग में, बिलीव मी। अंदर से आवाज नहीं आएगी, आप टैरो रीडर नहीं हो। फिनिश्ड। बड़ा क्लियर होना चाहिए ये कंसेप्ट। अंडरस्टूड? ये बात क्लियर है? तो टैरो रीडिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंट्यूशन प्लस रीडिंग योर कार्ड्स एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे इंट्यूशन सुनिए और अपने कार्ड को देखिए। कार्ड को देखते ही अंदर से आवाज आती है, वो बोलिए, विदाउट फिल्टरिंग फ्रॉम योर माइंड। ओके। एक लाइन मैं कल पढ़ रही थी, कल मैंने आकाशिक की वर्कशॉप में इस लाइन को बोला था, और आपको भी जरूर बताऊंगी, सुनिएगा। एग्जैक्ट शब्दों में तो मैं अभी पढ़ के भी बता दूंगी आपको। बहुत सुंदर व्याख्या करी गई थी। एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति, एक बहुत ज्ञानवान व्यक्ति, ठीक है, एक बुद्धिमान, ज्ञानवान और इंटेलिजेंट व्यक्ति तर्क कर सकता है। तर्क मीन्स अपनी हर बात का तर्क कर सकता है, वो आपसे इंटेलेक्चुअली बात कर सकता है, मगर वो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता। अध्यात्म वो ही करता है जो हृदय से करता है। अध्यात्म वो ही करता है जो ईश्वर से जुड़कर करता है। वहां पर तर्क और बुद्धि काम नहीं आती है, वहां पर पवित्रता काम आती है, वहां पर इंट्यूशन काम आती है, और वहां आपका समर्पण काम आता है। क्योंकि हमारा तर्क हमें सिर्फ इतना बता सकता है कि हम अपने, अगर हम तर्क करेंगे तो निश्चित आप समझ पाएंगे कि मंदिर में खड़े होकर आप सोचेंगे क्या इनमें ईश्वर है? क्या ये मूर्ति में मेरे प्रभु हैं? अगर हम तर्क की बात करें, बुद्धि से चलें, और जो ऊर्जा को समझते हैं वो हर क्षण ईश्वर को महसूस कर सकते हैं। क्योंकि ईश्वर जितना मुझ में है उतना आप में भी है। कितने लोग इस बात को समझ पाए? ये वो लैंग्वेज नहीं है जो उस किताब में लिखी है, मगर वो इतनी सुंदर है। जब मैं कल पढ़ रही थी तो मैं ये बात एक्चुअली बहुत तरीके से लोगों को समझाने का प्रयास करती थी, तो मुझे इसका प्रमाण मिला जब मैंने उसे किताब में पढ़ा कि जो मैं कह रही हूँ उसके पीछे सच में यही तथ्य है जो मैं आपको आज बता रही हूँ। टैरो रीडिंग करते हैं ना, यहां से कभी मत करिएगा, यहां से करिएगा। लॉजिक से टैरो रीडिंग नहीं होती है, लॉजिक से कोई साइकिक वर्क नहीं होता है। साइकिक काम जो करते हैं ना, साइकिक रीडिंग, इंट्यूटिव रीडिंग, टैरो रीडिंग, आकाशिक रीडिंग, यहां से हो ही नहीं सकती। यहां से होती है हृदय से, आत्मा से। और जितनी आत्मा पवित्र होगी उतनी अच्छी आपकी रीडिंग होगी। यहां से फिल्ट्रेशन करेंगे ना, आप लॉजिक्स देते रह जाएंगे और जवाब कभी नहीं मिलेगा। क्लियर है ये बात? कितने लोगों को समझ आया? तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। रीडिंग करना है ना, समर्पण करके कीजिएगा, सरेंडर एंड डू द रीडिंग, आप इंजॉय करते रह जाओगे। नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दी 78 कार्ड्स ऑफ राइडर वेट टैरो डेक। ठीक है? तो ये 78 कार्ड्स कैसे हम पढ़ेंगे राइडर वेट टैरो डेक के? आइए समझते हैं। इन 78 कार्ड्स को ना दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, मेजर आर्काना और माइनर आर्काना। ठीक है? मेजर आर्काना और माइनर आर्काना, 22 कार्ड मेजर आर्काना के होते हैं, 56 कार्ड किसके होते हैं? माइनर के। क्या है ये मेजर और माइनर का रोल? आइए समझाती हूँ। हम सबके घर में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो डिसीजन लेता है ना? सबके घर में कोई एक व्यक्ति होता है जिसपे सारे डिसीजंस निर्भर करते हैं। हम कितना भी अपना एक्सरसाइज है, आप भी हो सकते हैं वो। ठीक है?
तो अब बाकी लोग कैसे होते हैं? बाकी लोग जो हैं वो अपने अपने कार्य कर रहे हैं, मतलब वो इनपुट्स दे रहे हैं। ठीक है। तो मेजर आर्काना कौन है? जो डिसीजन मेकर है। मेजर आर्काना कौन है? जो निर्णय लेता है। ठीक है। अक्सर मैं ये एग्जाम्पल देती हूँ, आइए आपको भी बताती हूँ। हुआ क्या, घर में सबका मूवी देखने का प्लान था। ध्यान से सुनिएगा। घर में सबका मूवी देखने का प्लान था। और मूवी देखने का प्लान ऐसा था कि जब डिस्कशन हुआ तो सबने कहा हमें मूवी देखनी है। मगर घर का मुखिया जब तक हाँ नहीं करेगा, क्या मूवी देख पाएंगे? जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो निर्णय किसने करना है? मुखिया ने करना है। कोई भी इवेंट होगा या नहीं होगा, उसका निर्णय कौन करता है? मेजर आर्काना। मेजर आर्काना वो मुखिया है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? मेजर आर्काना आर द डिसीजन मेकिंग कार्ड्स। जो निर्णय लेते हैं वो कार्ड्स होते हैं मेजर आर्काना के। क्लियर है ये? फिर माइनर आर्काना क्या करता है? माइनर आर्काना हमारी डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस को बताते हैं। हमारी डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस को हम कैसे मीट आउट करेंगे उसको बताते हैं। यस और नो, समझ आया? ठीक है। अब यहाँ पर 22 कार्ड मेजर आर्काना के हैं और 56 कार्ड माइनर आर्काना के हैं। मैंने आपको बता दिया मेजर आर्काना डिसीजन लेने वाले कार्ड हैं जो फिक्स होता है। जैसे कि आप कैसे दिखते हो, क्या ये बदल सकता है? हमारा कैरेक्टर कैसा है, ये बदल सकता है। हमारी पर्सनालिटी कैसी है, बदल सकता है। हमारी लाइफ के मेजर इवेंट्स बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते, ये फिक्स्ड है। हमारे माता पिता कैसे हैं, फिक्स्ड है। ये हम कैसे परिवार में, फिक्स्ड है। ये मेजर आर्काना का काम है। माइनर आर्काना का काम क्या है? कल एक मीटिंग है। उस मीटिंग में वो मीटिंग में जो क्लाइंट है वो मान जाएगा या नहीं मान जाएगा? माइनर आर्काना बताएंगे कि कल की स्थिति क्या रहेगी। ठीक है। क्या मुझे इसमें फिनेंशियल प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? माइनर आर्काना बताएगा। क्या मैं खुश होऊंगा उस मीटिंग के बाद या दुखी होऊंगा, कहाँ से पता चलेगा? माइनर आर्काना से। क्या जो है जो भी निर्णय मैं करूंगा ठीक होगा या नहीं होगा, कहाँ से पता चलेगा? माइनर आर्काना से। तो माइनर आर्काना हमारी लाइफ, डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस को बताते हैं। क्लियर हुआ ये? अभी मैं आपको इसे बहुत आसानी से समझा भी दूंगी और अच्छे से क्लियर कर दूंगी, मगर इस शर्त है कि आप कैमरा ऑन कर लीजिए। सब लोग अगर कैमरा एक एक करके ऑफ करते जाएंगे तो दो चार लोग सो भी जाएंगे। ये तो वर्कशॉप है, क्लास में भी सो जाते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। जब ज्यादा थ्योरी हो जाती है ना, तो क्लास में भी मैं एक दो लोगों को देखती हूँ कि वो, फिर मेरे को जगाना पड़ता है, भाई पढ़ लो। फिर रिकॉर्डिंग से पढ़ोगे क्या फायदा होगा, लाइफ का क्या मतलब रह गया फिर, है ना? रिकॉर्डिंग तो आप मुझसे जब मर्जी ले लो, पढ़ लो फिर उसको। है ना? तो कोशिश करिए लाइव में जो है ना, जित देखो, एक बात मैं आपको बताती हूँ, एक ये बात भी मैं अक्सर क्लासेस में कहती हूँ अपनी। आज जो है ना, हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, ये हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है या नहीं है? ऑकल्ट हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, नहीं है? कभी कभी फील नहीं होता स्कूल में पढ़ा देते तो कितना बढ़िया होता, आज हम कहाँ होते? कितना सुकून होता है जीवन में। बताओ, ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने में भी अगर हम कैमरा बंद रखते हैं, तो यहाँ तो हमें फ्रंट बेंचर्स होना चाहिए ना, बैक बेंचर्स क्यों बनना है? ये कोई सोशल्स की क्लास थोड़ी ना है। सोशल की क्लास में ऐसे करती थी, ऐसे बैठती थी कि मैडम को दिख ना जाऊं, कहीं सो ही जाती थी, पता है, चार पांच झपकी तो मैं पक्का ले लेती थी। हमारी मैडम होती थी रविंद्र आनंद मैम, बड़ी अच्छी थी वो भी, उन्हें भी पता है हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, डिक्टेट करती रहती थी वो, और हम लिखते लिखते सोते रहते थे। तो ये तो पर्सनली फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? राइट? ठीक बात है, नहीं है? तो चेहरे पे मुस्कुराहट, एनर्जी, ये सब मैनेज होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए जब हम अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जब जब हम पढ़ेंगे हमें बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा सुकून मिलता है। आपका पता नहीं, मुझे तो इतना सुकून प्राप्त होता है। और आज ही मुझे मेरी टीम में से एक व्यक्ति ने बोला, अरे मैडम, आपकी तो जर्नी जो है ऑनलाइन स्टार्ट ही टैरो से हुई है। ये बात सच है। ये मेरी टैरो से ही ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट हुई। मेरा पहला बैच जो बना था वो टैरोस का बना था। सो मेरा तो बहुत प्रेम है इस विषय के साथ। सो आइए, मैं आपको अब माइनर आर्काना समझाती हूँ। माइनर आर्काना में 56 कार्ड्स हैं। कितने कार्ड्स हैं? 56। अब और इसमें कितने सूट्स हैं? हाउ मेनी सूट्स आर देयर इन माइनर आर्काना? 4। पेंटिकल्स, कप्स, वैंड्स एंड सॉर्ड्स। ऐसे सुनेंगे ना, कभी याद नहीं होंगे। और मैं तो वैदिक में कहती हूँ याद मत करिए, ये तो टैरोस है, इसमें तो क्या ही याद करना है। आइए इन्हें समझते हैं। पेंटिकल्स क्या करते हैं? पेंटिकल्स है पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट। सिर्फ सुनते जाइएगा, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है? पेंटिकल्स क्या है? पृथ्वी तत्व है, अर्थ एलिमेंट है। अर्थ कैसी होती है? हमें क्या देती है? स्टेबिलिटी। हम कहते हैं ना, माँ पृथ्वी हमें सिक्योर करती है।
माँ पृथ्वी हमें होल्ड करती है, यही सुना है आपने, अगर जो लोग हीलिंग्स में हैं उनको हमेशा मैं बार बार कहती हूँ, जब हम ग्राउंडिंग करते हैं, ये महसूस कीजिए माँ पृथ्वी हमें जो है सुरक्षा दे रही हैं, स्थिरता दे रही हैं। हम अपने जीवन में स्थिरता कहाँ से लाते हैं? हम सब लोग क्या करते हैं स्थिरता और सिक्योरिटी लाने के लिए? पैसा जमा करते हैं, अपने फाइनेंशियल एसेट्स बनाते हैं। क्या सोचते हैं? अरे पता नहीं आगे जाके क्या होगा, कोई साथ देगा नहीं देगा, कुछ पैसे जमा होंगे तो कम से कम आगे का कष्ट नहीं होगा, किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही तो सोचते हैं। तो याद रखिएगा, पेंटिकल्स क्या है? हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, हमारे फिनेंसेस, हमारे एसेट्स। कितने लोगों को समझ आया ये? और मैं सवाल भी पूछूंगी अभी बीच में, अब जितने लोग सो रहे हैं ना उन्हीं को जगाऊंगी मैं, ठीक है? तो पेंटिकल्स क्या है? हमारे फिनेंसेस हैं। फिर आते हैं कप्स। अब देखिए कप क्या है, कप के अंदर क्या डाल सकते हैं? लिक्विड मींस वाटर, ठीक है? पानी, तो ये कप क्या है? वाटर एलिमेंट। अब पानी कैसा है? देखिए ध्यान से सुनिएगा, पानी क्या है? हमारे इमोशंस है, आंसू है ना, आंसू पानी तो है। अब क्या होता है, किसी ने हमें प्रेम से कुछ कह दिया तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, किसी ने कुछ जरा सा कुछ कड़वा बोल दिया तो हम दुखी हो जाते हैं। ये कप्स है। क्या बताते हैं? हमारे रिश्तों के बारे में, हमारे इमोशंस के बारे में, हम कैसा महसूस करते हैं। क्लियर हुआ ये? यस। फिर आते हैं वैंड्स। वैंड क्या है? लकड़ी। तो ये क्या है? फायर एलिमेंट। आग किस में, आग किससे लगती है? लकड़ी से। तो ये फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट मतलब हमारी अंदर की ऊर्जा, हमारे अंदर की फायर। अब किसी के अंदर ऊर्जा नहीं होगी, जैसे अभी एक बात समझिएगा, आपके अंदर एनर्जी है तो आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट है तो आप इसको अटेंड कर रहे हो। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होता तो क्या आप इसको अटेंड करते? अगर आपके अंदर ऊर्जा नहीं होती तो आप अटेंड नहीं करते, सिंपल। आपके सामने क्लास चल भी रही होगी, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वैंड्स क्या है? वैंड्स है हमारा, हमारे अंदर की आग, हमारी इच्छा। वैंड्स क्या बताते हैं? वैंड्स बताते हैं हमारे करियर को, हमारी ग्रोथ को और हमारी डेवलपमेंट को। एक व्यक्ति अगर वर्कआउट, अगर देखिए, मन तो सबका करता है कि हम अपनी हेल्थ को बहुत परफेक्ट कर लें। लोग बड़े जो है न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी लेते हैं, पता नहीं कौन कौन से रेजोल्यूशन लेते रहते हैं, कल से ये करेंगे, कल से वो करेंगे, डिटॉक्स करेंगे, रनिंग करेंगे। मगर जिसके अंदर ऊर्जा होती है, आग होती है, वही करता है, बाकी सब सोते हैं। ठीक बात है नहीं है? तो फायर एलिमेंट मींस ग्रोथ उसी की होगी जिसके अंदर ऊर्जा होगी। क्लियर हो गई? अब तो समझ आ गया। ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड करियर कहां से पता चलेगा? वैंड से। फिर आते हैं सॉर्ड। सॉर्ड मतलब तलवार। पंखे का पंखा जो होता है, पंखे का पंख जो होता है वो सॉर्ड जैसा ही तो है। वो जो है आयरन का होता है और ब्लेड जैसा होता है। पंखा चलता है, आवाज आती है, पंखा बंद होता है, एकदम शांति हो जाती है। ठीक बात है या नहीं है? अभी तो विंटर्स चल रहे हैं, अभी तो फैन ऑन नहीं हुए, मगर कई लोग बड़े लकी हैं जिनके यहाँ पंखे चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जब पंखा चलता है तो हवा की आवाज आती है, हवा कटती है, मगर जैसे ही पंखा शांत हो जाता है आवाज बंद हो जाती है। तो पंखा या सॉर्ड क्या कह रहा है? एयर एलिमेंट या विंड एलिमेंट। ये क्या बताता है? हमारी सोच को, हमारे डिसीजंस को। किसको बता रहा है? हमारी सोच और हमारे डिसीजंस। ठीक है। अब बताइए, मैंने आपको ये सब समझा दिया, मेजर से लेकर माइनर तक। अब इन सब की क्या जरूरत है किसी भी चीज को डिटरमाइन करने के लिए, किसी भी सिचुएशन को समझने के लिए? आइए मैं आपको वहां तक लेकर चलती हूँ। मान लीजिए आपको एक गाड़ी खरीदनी है, ठीक है? अब गाड़ी खरीदना एक मेजर इवेंट है या माइनर इवेंट है? मेजर या माइनर? बड़ा इवेंट है या छोटा सा इवेंट है कि हम हर रोज गाड़ी खरीदते हैं? बताइए। मेजर इवेंट है ना लाइफ में, इट इज अ मेजर इवेंट। तो गाड़ी, अब आप ध्यान से सुनिएगा, गाड़ी खरीदनी है, ये हमारी लाइफ का मेजर इवेंट है। अब इसके साथ सबसे पहले हमारे को क्या चाहिए? पैसा। पेंटिकल्स की जरूरत पड़ गई। पैसा चाहिए ना? भाई कितना कैश इन हैंड है, कितना हम डिपॉजिट करने वाले हैं, कितना लोन लेने वाले हैं? कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? तो गाड़ी खरीदना इज अ मेजर इवेंट, गाड़ी खरीदना मेजर इवेंट है। इसके साथ पहली व्यवस्था हमें क्या देखनी है? माइनर इवेंट आ गया ना, पैसे की व्यवस्था देखनी है। अब हमारे पास जो सेविंग है हम वो निकालेंगे, कुछ हम और अपना ऐड ऑन करेंगे, बाकी फिर हम लोन कराएंगे नहीं कराएंगे, कैश आप जो है कैश पे ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, ये डिसाइड होगा। ठीक बात है नहीं है? अगर पैसा नहीं होगा गाड़ी आ सकती है क्या? नहीं आ पाएगी, सिंपल कंसेप्ट। फिर आ जाता है हमारा इमोशन। कुछ लोगों को सिडैम लेनी है,
घर में कुछ लोगों को एसयूवी लेनी है, किसी को 4 सीटर लेनी है, किसी को 6 सीटर लेनी है। अब यहाँ पर क्या जुड़ गया? इमोशन। ठीक बात है या नहीं है? बच्चे कहेंगे ऐसी लेना, हम पीछे जो है सो कर जाएं। ठीक है, पापा ऐसी होनी चाहिए कि पीछे एक सीट एक्स्ट्रा हो। तो कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? यहां से हमारा इमोशन कनेक्ट हो जाता है। किसी भी मेजर इवेंट के साथ हमारा इमोशन कनेक्ट होता है। ठीक बात है या नहीं है? यस। इसके बाद आते हैं हमारी ग्रोथ। अब व्यक्ति क्या सोचता है? गाड़ी लेके हमारा सोशल सोशल स्टेटस देखता है वो, कि लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, हमें जरूरत है नहीं है, गाड़ी कितने साल चलानी है। ठीक है, इसकी ग्रोथ इसके साथ जो है, ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी जो है वो खराब हो जाए, या बहुत अच्छी अगर उसकी कोई मान लीजिए मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी ना हो, तो हम कल को उसे बेचने का प्रयास करें तो वो अच्छे दामों पे ना जाए। इनफैक्ट हम ये भी सोचते हैं कि कहीं वो उसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज ना हो। ठीक है, जैसे अभी भी लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, ईवी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कि ईवी अगर हम लेते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक लेते हैं तो क्या होगा, हमें डीजल लेना चाहिए किफायती पड़ेगी, या हमें पेट्रोल लेना चाहिए। ये सोचते हैं नहीं सोचते हैं? बताइए। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाते हैं? वैंड्स। और इस पर क्या निर्भर करता है? हमारा डिसीजन। फिर हम निर्णय करते हैं। अब हमने क्या किया? सबसे पहले अपने पैसे की व्यवस्था देखी, घर वालों ने सबने मिलकर बातचीत करी, किसी ने कहा कि हमें ऐसी गाड़ी चाहिए, किसी ने कहा मैंने ऐसी गाड़ी का सपना देखा था। आजकल तो बच्चे भी बताने लगे हैं कि मुझे ये चाहिए। ठीक है, तो फिर डिसाइड हुआ। अब आप सोचिए, इमोशन कलर के साथ भी डिसाइड होता है, कि मुझे व्हाइट चाहिए, मुझे ब्लैक चाहिए, मुझे रेड चाहिए। अब आप देखिए कितनी चीजें हैं। फिर आ गया हमारी ग्रोथ। हम देख रहे हैं कि सोशली हम देख रहे हैं हम कैसे वहां पर उसको प्रेजेंट करेंगे। और हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी पॉकेट हमें क्या अलाउ कर रही है, कि हमें जो है पेट्रोल में जाना चाहिए, डीजल में जाना चाहिए, हमारा ट्रैवलिंग कितना है, इसका रीसेल कितना होगा आज से 5 साल बाद। ठीक बात है नहीं है? इन सब पर डिपेंड करेगा हमारा निर्णय। अब हमने क्या लिया? सॉर्ट्स डिसीजन। ठीक है, अब ये सबने मिलकर डिसीजन ले लिया, मगर गाड़ी आएगी नहीं आएगी कौन डिसाइड करेगा? घर के मुखिया। कौन डिसाइड करेगा? घर के मुखिया, हमारे मेजर आर्काना। देखिए, अगर आप इस स्टोरी को समझ गए तो आप सब कार्ड्स को समझ जाओगे। समझ आई ये बात? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, एक मेजर इवेंट के पीछे हमारे छोटे छोटे माइनर बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं, तब वो मेजर इवेंट होता है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस, अंडरस्टूड। और कितने लोगों को अब कार्ड्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, ये भी बता दीजिए। और कितने लोगों को बोरिंग लग रहे हैं? जो सो रहे हैं उनको पक्का बोरिंग लग रहे हैं। ठीक है, यू फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग? चलिए, परफेक्ट। सो नाउ मूविंग अहेड, आगे इसको समझते हैं। यहां तक मैंने आपको ये सब चीजें बहुत इजी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो अब हमारे पास सवाल आता है कि मैडम कार्ड्स जो है 78, हमें ये कैसे पता चलेगा मेजर का कार्ड कौन सा है, माइनर का कार्ड कौन सा है, और हम इन कार्ड्स को कैसे पढ़ेंगे? ठीक बात है ना? यही सवाल आएगा ना मन में, कि एक तो हमें पता कैसे चलेगा विच कार्ड इज ऑफ द मेजर आर्काना एंड विच कार्ड इज ऑफ द माइनर आर्काना, एंड हाउ विल रीड द कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ रीडिंग द कार्ड। तो अब मैं आपसे कहूंगी, कुछ मत लिखिएगा, सिर्फ कार्ड देखिएगा और मेरे साथ इस जर्नी को एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि आप मेरे साथ करने वाले हो रीडिंग आज। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, टैरो रीडर्स क्या करते हैं? स्टोरी बनाते हैं। अपने मन से बनाते हैं क्या स्टोरी? नहीं, दे रीड द कार्ड्स। जैसे आप मेरे साथ आज कार्ड पढ़ोगे। पढ़ोगे कैसे? जब दिल से आवाज आएगी। तो दिल से आवाज लाने के लिए हमें कार्ड से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है ना? तो कार्ड से जुड़ेंगे आज साथ में। और मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे आपको आकाशिक टैरो भी समझाना है, मगर जितने भी कार्ड्स पढ़ाऊंगी आप उनको पढ़ोगे भी और मेरे साथ रीडिंग भी करोगे। ठीक है, डन, क्लियर? चलिए, तो ये है हमारा मेजर आर्काना का पहला कार्ड, द फूल्स कार्ड। इस कार्ड की विशेषता देखिए, क्यों कहा ये मेजर आर्काना का कार्ड है? क्योंकि इसमें नंबर है और नाम है। हर मेजर आर्काना के कार्ड में नंबर और नाम दोनों होता है, वही कार्ड मेजर आर्काना का होता है। ये 22 कार्ड 0 से शुरू होकर 21 नंबर तक जाते हैं, जिसमें पहला कार्ड द फूल कार्ड है और 21वां कार्ड द वर्ल्ड कार्ड है। क्लियर? ओके, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, और आप ये चेक कर लीजिए कि सब पे नंबर नाम है या मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। ये फूल्स कार्ड है। अगला कार्ड देखिए, 1 नंबर लिखा है, देख पा रहे हैं? मजिशियन लिखा है, तो ये मेजर है। अगला देखिए, 2 नंबर द हाई प्रेस्टिस, 3 द एम्प्रेस, 4 द एम्प्रर, 5 द हीरोफेंट, 6 द लवर, 7 द चैरियट, 8 द स्ट्रेंथ, 9th the hermit, 10th wheel of fortune, 11th justice, 12th hangman, 13
डेथ, 14 टेम्परेंस, 15 डेविल, 16 टॉवर, 17 स्टार, 18 द मून, 19 द सन, 20th द जजमेंट, 21st द वर्ल्ड। समझ आ गया? 0 से लेकर 21, टोटल 22 कार्ड, हर कार्ड पे नंबर और नाम दोनों। क्लियर? यस। तो चलिए, अब मैं आपको ये कार्ड पढ़ना बताऊंगी, आप मेरे साथ रैंडमली कोई भी दो कार्ड पढ़ेंगे मेजर आर्काना के। तो आइए हम एक दो कार्ड ऐसे ही रैंडमली चूज करते हैं और मैं आपको ये दो कार्ड्स पढ़ाती हूँ। ठीक है, ये कार्ड पढ़ते हैं। और इस कार्ड की एनर्जी बहुत सुंदर है। तो आप, मैं तो ये कहूँगी, ईश्वर करे ये कार्ड जो है आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, इसकी ऊर्जा आपके साथ भी जुड़े और आपके जीवन में जो भी बहुत सुंदर बदलाव आने हो निश्चित आए। सो इस कार्ड को ध्यान से देखिएगा। इस कार्ड का नंबर है 10 और ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। किस चीज का कार्ड है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। इस कार्ड में एक पहिया दिखाया गया है, ये व्हील है। व्हील किसका? हमारे जीवन का। साइकिल, साइकिल ऑफ आवर लाइफ। ठीक है। और यहाँ पर चारों तरफ बादल है। बादल क्या होता है? डिवाइन ब्लेसिंग, ईश्वर की। हमें जो एंजल्स होते हैं कहाँ होते हैं? बादलों में देखते हैं ना, हम आसमान में देखते हैं। यहाँ पर चारों तरफ से, आइए मैं आपको इसको समझाती हूँ। एक तरफ तो हमारी एंजल है, दूसरी तरफ है ईगल, तीसरी तरफ है जो लायन, और चौथी तरफ है बुल। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो हैं, ये आप हैं, ये आपका पहिया है। ठीक है, और आप अपने पहिए को कंट्रोल कर रहे हैं। आपके जीवन का पहिया है। देखिए इन चारों के हाथ में आपकी किताब है। कौन सी किताब? आपकी लेखा जोखा। ठीक है। अब ये पहिया हमारे कर्मों के अनुसार घूम रहा है। ठीक है। इनके हाथ में जो आपके हाथ में जो सॉर्ड है, ये आपके अपने कर्मों को, अपने डिसीजंस को बताती है। यहाँ पर ये जो स्नेक है, ये स्नेक बताता है आपकी लाइफ में आने वाले ट्रांसफॉर्मेशंस को। और ये एनुबिस है, जिनको हम इजिप्शियन गॉड बोलते हैं, जो आपके पहिए को संभाल रहे हैं। यहाँ पर आप चारों तरफ से ब्लेस्ड हैं। आपके पास चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान है। क्यों मैंने ये बात कही सुरक्षा प्रदान है? ध्यान से सुनिएगा। एंजल के विंग्स हैं, तो विंग्स किसके होते हैं? जो ईश्वर के भेजे हुए दूत होते हैं। जो ईगल है, ईगल क्या होती है? स्पिरिट गाइड होती है। इसके भी विंग्स हैं और ये भी ईश्वर के दूत हैं। लायन और बुल भी ईश्वर के दूत हैं। तो आपको ईश्वर ने चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर दिया है। कहने का मतलब ये है, ये आपके जीवन का पहिया घूमते 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 अब ऐसे स्थान पर आ गया है जहां पर आपका भाग्य अब आपका साथ दे रहा है। इसीलिए इस कार्ड का नाम है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कितने लोग इस बात को समझ पाए हैं? क्या नाम है इस कार्ड का? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपकी किस्मत का पहिया। ये कार्ड कहता है अब आपके किस्मत का पहिया घूमते घूमते एक ऐसे स्थान पर आ गया है जहां पर ईश्वर आपको चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। ये जो इजिप्शियन गॉड एनुबिस हैं, इन्होंने इसको ऐसी जगह लाकर स्टेबल कर दिया है जब आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? यस। अब इसको हम एक और तरीके से समझेंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आप इसको समझ पाएंगे। हमेशा एक कार्ड को मैं कहती हूँ दो तरीके से पढ़ना चाहिए। या तो आप इसे एक परिस्थिति या एक पर्सनालिटी की तरह पढ़ें। ध्यान से सुनिएगा, एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको, इस कार्ड को समझने में बहुत मदद करेगी। एक व्यक्ति है, जीवन के उतार चढ़ाव से बहुत परेशान आ चुका है। बार बार व्यापार बिजनेस शुरू करता है और बिजनेस उसका फेल हो जाता है। ठीक है। और इस बार उसने ये प्रयास किया, ध्यान से सुनिएगा, इस बार उसने सोचा अब मैं फाइनली कभी बिजनेस नहीं करूंगा, कभी भी बिजनेस नहीं करूंगा। मगर जब उसने ये सोचा कि वो कभी बिजनेस नहीं करेगा, उसी समय पर उसे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई जहां पर उसकी जो जो ग्रोथ थी, वो जो नहीं हो रही थी, वो क्या हो गई? डबल ट्रिपल हो गई। तो ये कार्ड क्या बताता है? कहने का मतलब क्या है? अचानक से उतार चढ़ाव देखते हुए जीवन एक ऐसी जगह पे आ जाना जहां पर सब चीजें बहुत सुंदर हो जाना, बेहतर हो जाना। क्यों? क्योंकि अब भाग्य आपका साथ दे रहा है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? राइट। जब हम हार रहे थे, हमें लग रहा था कि अब सब रास्ते बंद हो गए हैं, ऐसे में ही ईश्वर ने एक ऐसा रास्ता खोल दिया। क्यों? क्योंकि अब आपका भाग्य साथ दे रहा है। ईश्वर ने एक ऐसा रास्ता खोल दिया जो अनएक्सपेक्टेड था, जो कहीं से कहीं तक सोचा भी नहीं था। इस बार सोचा था कि अब सब कुछ बंद कर देंगे, नहीं करना है काम। क्यों नहीं करना है? क्योंकि सक्सेस मिलना ही नहीं है हमारे जीवन में, हमारे भाग्य में व्यापार लिखा ही नहीं है।
जैसे ये सोचा, और ईश्वर की जो है उनकी ब्लेसिंग्स ऐसी काम आई कि हमारा पहिया ऐसी जगह आकर रुक गया जहां पर जो है हमारा भाग्य बदल गया। ये कार्ड उसको बताता है। अब आपसे एक सवाल है, पहले तो बताइए कितने लोगों को ये समझ आया? समझ आया? कितने लोग समझ पाए इस कार्ड को? ठीक है, अब मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सवाल मेरा ये है कि सवाल जो है बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि आप जो है आपके जीवन का एक ऐसा पहलू चल रहा है, या आपके पास एक क्लाइंट आया और वो ये कह रहा है कि मैं जो है अब आगे जो है अपने जीवन में इस कार्य को नहीं करना चाहता, या वो बहुत कंफ्यूज्ड है। ध्यान से सुनिएगा, वो कंफ्यूज्ड है, उसे लग रहा है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, और उसे एक रिस्क लेना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, रिस्क लेना है। कार्ड आ जाता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। क्या उसे रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बताइए। लेना चाहिए ना? क्यों? क्योंकि भाग्य साथ दे रहा है। आपको पता है जब भाग्य साथ देता है तो हम जो रिस्क लेते हैं वो भी क्या होता है, फलीभूत हो जाता है, वो भी काम कर जाता है। मगर जब भाग्य साथ नहीं देता तो जो है रिस्क हमें कभी नहीं लेना चाहिए। ठीक बात है या नहीं है? यस। ऐसे करके हम इस कार्ड को पढ़ते हैं। कितने लोगों को ये कार्ड समझ आया? क्या अब इस कार्ड को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी दोबारा? याद करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा ना? अब आपके मन से आवाज आएगी नहीं आएगी इस कार्ड को देखते ही? बस वही रीडिंग होती है। अंडरस्टूड? यस। आइए रैंडमली एक कार्ड और पढ़ते हैं। चलिए, अब हम पढ़ेंगे द हीरोफेंट के कार्ड को। ये कार्ड नंबर 5 है। ठीक है, हीरोफेंट क्या है आइए इसको मैं आपको समझाती हूँ। हीरोफेंट के कार्ड को अगर आप देखेंगे तो इनको ध्यान से देखिएगा, आपको मेरी बात बहुत सुंदर तरीके से समझ आएगी। ठीक है, यहां पर देखिए ये जो व्यक्ति हैं ये एक ऊंचे स्थान पर बैठे हैं। तो हम कह सकते हैं ऊंचा स्थान, ये दोनों नीचे बैठे हैं, ये ऊपर बैठे हैं, तो इनको हम एक गुरु का स्थान कह सकते हैं। ठीक है, कितना डिफरेंस है दोनों, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है ना कि गाइडेंस लेने आए हैं और ये एक ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, मतलब निश्चित ही ये उनसे ज्यादा ज्ञानवान है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, या फिर इनका पदवी ज्यादा है, यही तो कहेंगे। तो ये गुरु का कार्ड कहलाता है। किसका कहलाता है? गुरु का कार्ड। इनके कपड़े लाल रंग के हैं, इनके अंदर बहुत पैशन है। सफेद रंग की स्ट्रिप है, इसका मतलब क्या है? ये लॉयल है। व्हाइट कलर लॉयल्टी है, पीस है, प्योरिटी है। इस कार्ड में इनके कपड़ों पे हर जगह क्रॉस बना हुआ है। क्रॉस क्या बताता है? ईश्वर में विश्वास करने वाले हैं। ठीक है, और ध्यान से देखिए इनके सामने चाबियां रखी हैं। चाबी मतलब हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाले हैं। सिर पे क्राउन है। क्राउन का मतलब ये है कि इनके पास पावर है, अथॉरिटी है। हाथ में बैंड है, इसका भी मतलब ये है कि इनके पास पावर है, अथॉरिटी है। ग्रे कलर का बैकग्राउंड है जो कि बताता है ये अनबायस्ड है। अनबायस्ड का मतलब क्या है? कि ये सही को सही, गलत को गलत कहते हैं, जिसको जिस चीज की जरूरत होती है उसको वो देते हैं। एक ऐसा गुरु जो सही निष्पक्ष होकर अपना कार्य कर रहा है। ठीक है, यहां पर ये दो लोग खड़े हैं जो बिल्कुल आइडेंटिकल लग रहे हैं, जो कि क्लियरली दिख रहे हैं कि ये क्या करने आए हैं, ये इनसे गाइडेंस लेने आए हैं। क्यों? क्योंकि ये नीचे खड़े हैं और उनकी तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये कार्ड हमें क्या बता रहा है? ये कार्ड एक गुरु का कार्ड है। ये कार्ड एक ऐसे व्यक्ति का कार्ड है जो हमें गाइड कर रहा है। तो यहां पर अगर मैं इस कार्ड को आपको एक परिस्थिति या एक व्यक्ति की तरह समझाऊं तो ये कार्ड हमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है जो व्यक्ति क्या है, फोकस्ड है। सबसे पहले ये व्यक्ति कैसे है? फोकस्ड है। एक गुरु को, गुरु के साथ इसको जोड़ लीजिए। गुरु ज्ञान का कारक होते हैं, तो इनके पास क्या है? भर भर के ज्ञान है। ये इंटेलिजेंट हैं, इनके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, ये लॉयल हैं, ये पैशनेट हैं, और ये हर किसी को सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन देते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आई? ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताती हूँ। आइए इसको एक स्टोरी की तरह समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान है, उसको अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिल रहा। ठीक है, तो उसके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो कि बहुत पैशनेट है, जो कि बहुत लॉयल है, ईश्वर को मानने वाला है, और उसके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। बताइए वो प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल पाएगा या नहीं? उसको सोल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? निश्चित उसको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, क्या ये व्यक्ति उसको मिसगाइड करेगा? बिल्कुल भी नहीं, ये उसको 100% सही गाइड करेगा। ठीक बात है। तो कहने का मतलब ये है, अब आपके पास एक व्यक्ति आया, उसका सवाल ये है कि मैं अपनी जॉब में ग्रो नहीं कर पा रहा हूं।
बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्टॉपेजेस लग रही हैं, और बार बार मुझे स्ट्रगल फेस करनी पड़ रही है। ध्यान से सुनिएगा, मैं अपने काम में ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, बार बार मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। और कार्ड आ जाता है द हीरोफेंट का। तो हम क्या कहेंगे उस व्यक्ति को? हमें क्या कहना चाहिए? चीजें ठीक हो जाएंगी या खराब हो जाएंगी? ठीक हो जाएंगी। यस, क्योंकि कार्ड बहुत पॉजिटिव है। दूसरी चीज हम क्या कहेंगे? हम निश्चित ये कह सकते हैं कि अपने गुरु या अपने से किसी बड़े का गाइडेंस लें। ठीक बात है या नहीं है, बताइए? एम आई राइट और रॉन्ग? हम ये कहेंगे ना कि अपने गुरु या अपने किसी बड़े का गाइडेंस ले, कि ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना आए। हमेशा कोई भी कार्य करें तो किसी के गाइडेंस में करें। कितने लोगों को समझ आ रहा है? हमेशा जो भी कार्य करें, क्या करें? किसी के गाइडेंस में करें। अंडरस्टूड? कितने लोग समझ रहे हैं इसको? ठीक है। अब बताइए, इसे याद करना पड़ेगा क्या? याद करना पड़ेगा कभी? कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा। अब जब भी आप इस कार्ड को देखोगे ना, आपके हृदय से आवाज आएगी, गुरु का सानिध्य लो, अपने गुरु से जाके पूछो, काम हो जाएगा। ठीक है। तो हमें नहीं याद करना है कुछ भी, सब कुछ अपने आप आएगा आपके पास। आपको सिर्फ कार्ड से जुड़ना है, उसकी ऊर्जा से जुड़ना है। आपको कोई नोट्स की जरूरत नहीं है। मैं बार बार मना करती हूँ। मैं तो इतनी आपको मैं सीरियसली बताऊंगी, लाइव क्लासेस में नोट्स सबसे लास्ट में मिलते हैं मेरे, चाहे आकाशिक हो चाहे टैरोज हो। कहते सब पहली क्लास में मिलते, लास्ट में, वो भी लास्ट में भी मुझे कई बार याद दिला देते हैं, मैडम नोट्स तो दे दो। कारण क्या है? क्यों पढ़ रहे हैं नोट्स भाई? एक एक कार्ड से अंदर से जुड़ो ना, आपको नोट्स चाहिए ही नहीं। क्या करोगे नोट्स में? यही तो लिखा है, पढ़ लेना। है ना? तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप कनेक्ट कर गए तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, आपको दिव्या मैडम की भी जरूरत नहीं है। ऐसा ही तो होना चाहिए। ठीक है ना? तो आइए समझते हैं आगे। अब मैं आपको माइनर आर्काना समझाती हूँ। तो दो मेजर आर्काना के पढ़ाई, अब मैं आपको माइनर दिखाऊंगी, फिर दो माइनर के पढ़ाऊंगी, फिर हम उन चारों को मिला के रीडिंग करेंगे, कि ताकि हम आकाशिक टैरो के लिए भी समय छोड़ दें। हमें अभी आकाशिक टैरो भी पढ़ना है ना? तो आइए मैं आपके साथ अब माइनर आर्काना की जो है अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी, और आप लोग मेरे साथ इसकी रीडिंग करेंगे। और मैं आज आपको अपने जो है ना, आप मेरे साथ जब रीडिंग करेंगे तब मैं आपको अनम्यूट भी करूंगी। ओके। अब मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ दोबारा शेयर कर रही हूँ। आई होप मेरा नेटवर्क ठीक है। सो माइनर आर्काना में मैंने आपको बताया था कि चार सूट्स होते हैं, और चारों सूट्स के विषय में मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो चार सूट्स माइनर आर्काना में होते हैं, ये चार सूट्स कौन कौन से हैं? पेंटिकल, वैंड्स, कप्स एंड सॉर्ड्स। तो अब मैं आपको ये दिखाऊंगी, और आप एक बार सिर्फ इस पे निगाह रखिएगा, कि ताकि आपको समझ आए कि इनको हमें कैसे देखना है। क्या इनको भी ऐसे ही पढ़ते हैं, या इनको पढ़ने का कोई और नया तरीका है? तो ये हमारे माइनर आर्काना के कार्ड्स हैं, जिसमें पहला सूट जो है वो पेंटिकल्स का है। देखिए, इसका कोई सीरीज नहीं होता है, आप कैसे भी पढ़ सकते हैं। पहले कप्स पढ़िए, पहले वैंड्स पढ़िए, पहले पेंटिकल्स पढ़िए, पहले सॉर्ड्स पढ़िए, ये आपका चॉइस है। मगर क्योंकि मैं पहले पेंटिकल्स पढ़ाती हूँ, तो मेरे पास हमेशा पेंटिकल्स आपको पहले मिलेंगे। पेंटिकल्स क्या है? पैसा। पेंटिकल्स क्या है? हमारा फिनेंशियल एसेट, हमारे इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। तो जहां पर भी आपको ये कॉइन नजर आएगा, ये कार्ड किसका है? पेंटिकल का है। क्लियर? यस। और कैसे पता चलेगा ये माइनर आर्काना है? तो आइए माइनर आर्काना में एक बात समझ लीजिएगा, कि माइनर आर्काना में या तो नंबर होगा या नाम होगा। बताइए, यहाँ पर नंबर है क्या? यहाँ पर नंबर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ नाम है। तो माइनर आर्काना में दोनों में से सिर्फ एक चीज होती है, या तो नंबर होगा या फिर नाम होगा। आई होप ये क्लियर है। ठीक है ना? तो ये है हमारा माइनर आर्काना, जिसमें पहला हम पेंटिकल्स देख रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड है। इसके बाद आता है टू। टू क्या है? टू जो है वो यहाँ पर देखिए सिर्फ टू लिखा है। ठीक है, बट यहाँ पर कोई नाम नहीं लिखा है, तो ये भी माइनर आर्काना है, क्योंकि इसमें नाम नहीं है। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? टू ऑफ पेंटिकल्स।
अगला देखिए, यहां पर भी नाम नहीं है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। इसके बाद आता है पेज, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो 1 to 10 के जो ये कार्ड्स है ना, 1 से लेके 10 तक के जो ये कार्ड्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? पीपल्स कार्ड। क्या बोलते हैं? पीपल्स कार्ड। और इसके बाद जो पेज, नाइट, कप एंड वो पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग जो होता है, ये हमारे क्या होते हैं? कोर्ट कार्ड्स। क्यों? क्योंकि ये क्या है? रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं। राजा, रानी, उनका बड़ा प्रिंस और छोटा प्रिंस। कितने लोग इस बात को समझ पाए? किंग कौन है? राजा। क्वीन कौन है? रानी। नाइट कौन है? बड़ा प्रिंस। और जो है आपका पेज कौन है? छोटा प्रिंस। क्लियर हो गया? तो ये क्या कहलाते हैं? ये चारों कहलाते हैं कोर्ट कार्ड्स। और 1 से लेकर 10 तक क्या कहलाते हैं? पीपल्स कार्ड। क्लियर? फटाफट बता दीजिए अगर क्लियर है तो। ठीक है। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे जो है माइनर कार्ड्स हैं। तो पेज हो गया, नाइट हो गया, क्वीन हो गया, किंग हो गया। अब देखिए पेंटिकल्स ऐसे हैं, कप्स भी ऐसे ही हैं। एस, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। इसके बाद छोटा प्रिंस, पेज ऑफ कप्स, बड़ा प्रिंस, नाइट ऑफ कप्स, रानी, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग जो है राजा, किंग ऑफ कप्स। क्लियर हो गया? यस। सेम हमारे वैंड्स हैं। वैंड्स देखिए, वैंड्स भी एस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। क्लियर? फिर आते हैं सॉर्ड्स। एस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। आई होप ये सारे कार्ड्स अब आपको क्लियर हो गए हैं। इनका जो पैटर्न है वो आप समझ चुके हो। ठीक है। A से लेकर 10 तक होते हैं पीपल्स कार्ड। उसके बाद पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग आर कॉल्ड कोर्ट कार्ड्स। क्लियर? यस। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको इन कार्ड्स को भी पढ़ना सिखाऊंगी, बिल्कुल वैसे जैसे हम मेजर आर्काना पढ़ते हैं। ठीक है। तो आइए रैंडमली हम इसमें से भी 2 कार्ड्स निकाल देते हैं। सॉर्ड्स में आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, सॉर्ड्स में। आइए 7 ऑफ जो है वैंड्स देखते हैं। वैंड्स क्या बताते हैं? हमारी ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट और हमारा करियर। यही बताया था ना मैंने। वैंड लकड़ी होती है और ये हमारे अंदर की ऊर्जा होती है। आइए इस कार्ड को ध्यान से देखिएगा, 7 ऑफ वैंड्स। इस कार्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये जो व्यक्ति है इसने हरे रंग के कपड़े पहने हैं। हरा रंग क्या बताता है? ग्रोथ बताता है, हीलिंग बताता है ना। ग्रीन कलर क्या बताता है? ग्रोथ एंड हीलिंग। जैसे नेचर होता है ना, पेड़ आप देखो, पेड़ बड़ा होता है तो हम क्या कहते हैं? द प्लांट इज ग्रोइंग, ग्रोथ हो रही है। तो जो ग्रीनरी होती है, ग्रोथ होती है, हीलिंग होती है ना। अब इस व्यक्ति को आप ध्यान से देखिएगा, इन्होंने हरे रंग के कपड़े पहने, इसमें येलो कलर है, येलो कलर भी पॉजिटिविटी है। ऑरेंज कलर एक्शन टेकिंग है। हमें इस चीज पर अभी नहीं भी जाएंगे तो भी आप इसको समझ जाएंगे। इनके चेहरे पर देखिए, ऐसा लग रहा है कि कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। लग रहा है ना कि कुछ टेंशन है, कुछ स्ट्रगल है फेस पे। यहाँ पर 6 वैंड्स पहले से लगी हुई हैं, लगी हुई दिख रही है। कितने लोग देख पा रहे हैं? 7वीं वैंड इनके हाथ में है। अब इनको क्या करना है? अपनी ये 7वीं वैंड को लगाना है। ठीक है, क्लियर हुई है बात? 6 वैंड आप देखिए कितनी डीप लगी हुई हैं। क्या ये वैंड को कोई निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा, बहुत डीपली सेट है ये वैंड। और 7वीं वैंड को इन्हें फिक्स करना है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? और इसी बात का इनको स्ट्रेस है, टेंशन है, जो इनके चेहरे पर नजर आ रही है। अब आइए इस कार्ड को मैं आपको और सुंदर तरीके से एक स्टोरी की तरह समझाती हूँ कि ताकि आप इसमें कभी कंफ्यूज ना हो। एक बार एक व्यक्ति है, उसने क्या किया? उसे एक नई जॉब ज्वाइन करी। ठीक है। अब उसके साथ क्या हुआ? वो जॉब जो है बहुत अच्छे प्रोफाइल पे उसे जॉब मिल गई। अब जितना अच्छा प्रोफाइल होगा उतना क्या होगा बताइए? उतना स्ट्रेस भी होगा। अब क्या हुआ, इसको लोगों ने कहा, भाई जो भी इसको जॉब मिली, उन्होंने कहा कि हम स्टार्टिंग में आपको चेक करेंगे कि आप कितना हमारी कंपनी के साथ सेट हो रहे हैं, उसके बाद हम आपको परमानेंट कर देंगे। ऐसे ही तो होता है। अब ये व्यक्ति ने उस जॉब को ज्वाइन कर लिया। अब क्या होता है इसके साथ? उस जॉब में बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत पहले से, बहुत सालों से काम कर रहे हैं। ये 6 वैंड्स वो हैं, बहुत पहले से, बहुत सालों से काम कर रहे हैं। उनकी पोजीशन वहां पर स्टेबल है। अब इस व्यक्ति को अपनी जगह बनानी है। अब बताइए टेंशन होगी नहीं होगी? स्ट्रेस होगा नहीं होगा?
बताइए, होगा ना? वही स्ट्रेस इनके चेहरे पे नजर आ रहा है। मगर इनकी खासियत देखिए, ये आपको दिखाया गया कि ये अपनी वैंड को लगाएंगे, क्यों? क्योंकि उनकी पोजीशन आप चेक करो, वो ऐसी है। क्या ये हार मान जाएंगे? मानेंगे हार? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। ये बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे, और ये अपनी वैंड को सेट करके मानेंगे। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है। आइए इसको एक और तरीके से सुनते हैं, और फिर आप अब इसका जवाब आप मुझे बताइएगा। एक बार एक लड़का है, ठीक है, वो एक लड़की को बहुत पसंद करता है। उसने उसको कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है, ठीक है। अब वो लड़की कहती है, मैं तुमसे शादी क्यों करूं भाई? मेरे पास तो इतने अच्छे अच्छे रिश्ते हैं, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए रिश्ते देख रहे हैं, एक रिश्ता यूएस से आया हुआ है, एक कनाडा से आया हुआ है, ठीक है, इतने हाई प्रोफाइल लड़के हैं जिनके रिश्ते आए हैं, तो मैं तुमसे शादी क्यों करूं? अब ये लड़का हार मान जाएगा, या ये अपने आप को प्रूव करेगा? प्रूव करेगा या हार मानेगा? ये अपने आप को प्रूव करेगा, और ये अपनी वैंड को सेट करेगा, अपनी ग्रोथ पे काम करेगा, अपनी डेवलपमेंट पे काम करेगा। कितने लोग इस बात को समझ पाए? अंडरस्टूड? याद हो गया कार्ड? अब याद करना पड़ेगा क्या? पढ़ा हमने इसे एक स्टोरी की तरह, एक परिस्थिति की तरह। आप जैसे ही इसको ऐसे पढ़ोगे आप समझ जाओगे ये व्यक्ति कैसा है। इससे संकल्प लिया है कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं इसको करके दिखाऊंगा। उस लड़की ने ना नहीं करी थी। उस लड़की ने क्या कहा था, मेरे पास तो इतने अच्छे रिश्ते आए, अब इसे अपने आप को उनसे बेहतर प्रूव करना है, उनसे बेटर प्रूव करना है। जैसे ही कर लेगा, ही इज इन। क्लियर है? सिर्फ इसको पता है कि सिर्फ कनाडा यूएस इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा धन से भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो मैं हूं, मैं बहुत डेडिकेटेड हूं, मैं बहुत लविंग हूं, और मैं बिल्कुल, मेरा संकल्प बिल्कुल क्लियर है कि मुझे ये करना है। दैट्स इट। वही इसका अचीवमेंट है। अंडरस्टूड? कितने लोगों को समझ आ गया? अब याद तो नहीं करना पड़ेगा ना? परमानेंटली याद हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया। एक कार्ड और पढ़ते हैं, उसके बाद इन चारों कार्ड से हम रीडिंग करेंगे। वैंड्स पढ़ लिया, आइए कप्स पढ़ेंगे। नेगेटिव पढ़े? आइए ये कार्ड पढ़ते हैं, बहुत प्यारा कार्ड है। टू ऑफ कप्स। इस कार्ड को ध्यान से देखिएगा। इस कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। सबसे पहले तो इसकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। यहाँ पर एक लायन है, लायन के विंग्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो मार्क है, ये आपने अक्सर देखा होगा। ये आपने डॉक्टर्स के कार पे देखा होगा कि ये होता है, ये चिन्ह बना होता है। यहाँ पर एक फीमेल है, व्हाइट कलर के कपड़े, ब्लू कलर का ऊपर से वेल है, और सिर पे टायरा है। टायरा इज हैप्पीनेस, जॉय, ठीक है। हाथ में कप है, और यहाँ पर एक मेल है जिन्होंने क्रिएटिव हैं, क्योंकि इनके कपड़ों पे एक पूरा पैटर्न है, और इनके सिर पे भी टायरा है, ये इनकी हैप्पीनेस को बता रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये लॉयल हैं, इंट्यूटिव हैं, और ये जो है इनके सिर पे टायरा है, और यहाँ पर ये व्यक्ति जो है क्रिएटिव है। पीछे एक घर दिख रहा है जो कि एक सिक्योरिटी को बताता है, ग्रीनरी ग्रोथ को बताती है, प्लांट्स भी ग्रोथ को बताते हैं, हार्मनी को बताते हैं, हीलिंग को बताते हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं, कप्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। कप्स क्या होते हैं, इमोशंस। तो ये अपने इमोशंस को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। ये जो लायन दिखाया गया है, ये करेज है, स्ट्रेंथ है। तो इनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स है, क्योंकि उस लायन के हैं विंग्स। यहां पर ये जो साइन दिखाया गया है, ये बताता है कि इस कार्ड की एक खासियत है। वो खासियत ये है कि ये व्यक्ति अपने पार्टनर को पूरा सम्मान देता है। ये कार्ड ये नहीं कहता कि आप एक फीमेल हो तो आप कमजोर हो। ये कार्ड कहता है कि तुम और मैं कंधा मिलाकर चलते हैं, ठीक है। ये कार्ड कहता है कि वी आर इक्वल, और यहाँ प्रेम है, सम्मान है। देखिए, अक्सर क्या होता है, प्रेम होता है मगर सम्मान नहीं होता, ठीक है ना। मतलब प्यार होगा, मगर फिर भी एक डोमिनेंस होता है, एक मेल डोमिनेंस होता है कि मैं आदमी हूं, मैं पुरुष हूं, तुम स्त्री हो। मगर यहाँ ये कार्ड ये नहीं कहता। ये कार्ड कहता है कि प्रेम तो है, निश्चित प्रेम है, क्योंकि कप्स एक्सचेंज हो रहे हैं ना, इमोशंस एक्सचेंज हो रहे हैं। मगर साथ ही में ये जो सिंबल बनाया गया, ये जो लायन दिखाया गया, ये जो सिक्योरिटी दिखाई गई, ये बताती है कि तुम भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर वैसे ही खड़ी हो जैसे मैं खड़ा हूं। ये एक दूसरे को इक्वल लेकर चलते हैं। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? राइट। इस कार्ड को हम ऐसे भी देखते हैं, आइए एक सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे तो समझिएगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये एक रीडिंग के ही उसमें आपको बताऊंगी। जैसे क्या हुआ, एक मैडम है, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, ठीक है।
उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और वो बहुत डिप्रेस फील कर रही हैं कि मैंने अपनी जॉब, मेरी अपनी 7-8 साल की नौकरी जो है मैंने फाइनली छोड़ दी है, और जो है अब मेरा क्या होगा। बट उसके हस्बैंड क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये कार्ड बिल्कुल वही है। उसके हस्बैंड कह रहे हैं, तुम इससे कई गुना ज्यादा डिजर्व करती हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुमने जॉब को नहीं खोया है, उन्होंने एक बहुत अच्छे एम्प्लॉय को खोया है, इसीलिए तुम स्ट्रेस मत लो, और मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूं, इमोशनली, फिनेंशियली, और एक सपोर्ट सिस्टम की तरह। यहां पर वो ये नहीं कह रहे कि तुम्हें कुछ आता नहीं है। दो तरीके के व्यक्ति देखे होंगे आपने जीवन में। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी को कहते हैं तुम करती क्या हो। सुना है आपने, अक्सर सुना होगा। मेरे से कई बार लोग कहते हैं, कि लोग ऐसे ही कहते हैं कि तुमने किया क्या, पूरे दिन तुम क्या करती हो। और कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम हो तो मैं हूं, तुम मेरा सपोर्ट सिस्टम हो। ये कार्ड उसी पुरुष की व्याख्या करता है जो ये कहता है कि तुम हो तो मैं हूं, तुम मेरा सपोर्ट सिस्टम हो। वो कभी अपनी पत्नी से ये नहीं कहता कि तुमने किया क्या, तुम करती क्या हो। कितने लोग इस कार्ड को समझ पाए, राइट। यहां पर ये फीमेल को पूरी की पूरी राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वालिटी, लव, सब कुछ इक्वल मिल रहा है, राइट। ऐसे करके हम इस कार्ड को देखते हैं। कितने लोगों को ये क्लियर हुआ? यस। अब अगर हमारे पास कोई आता है और वो ये पूछता है कि मैं अपनी लाइफ का एक डिसीजन लेना चाहती हूँ, और क्या मुझे मेरे पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, बताइए, मिलेगा सपोर्ट? 100% मिलेगा। इनफैक्ट आप जब रीडिंग करेंगे, ये कार्ड आएगा तो आप किसी को ये बात बोल सकते हैं, आप किसी को ये बात बोल सकते हैं कि आपके पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करते हैं और आपसे बहुत प्यार भी करते हैं। आपको मैं बताती हूँ, अभी हाल फिलहाल में मैंने एक रीडिंग करी थी, और ये जो मैंने अभी आपको स्टोरी बताई, ये स्टोरी रियल स्टोरी है। जब मैंने उनसे ये बात कही थी कि वो अपनी जॉब छोड़ के आई थी, और उन्होंने मुझसे इतना सा पूछा था कि क्या होगा, तो मैंने उनसे कहा था आपके पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने मुझे सामने से कहा था ये बात बिल्कुल सच है, मुझसे कई गुना ज्यादा मेरे पे विश्वास मेरे हस्बैंड को है। अंडरस्टूड। ऐसे करके कार्ड्स बात करते हैं, और इसी से आप जो है समझ सकते हैं। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आकर ये पूछता है मेरा पार्टनर कैसा होगा, मान लीजिए वो अभी शादीशुदा नहीं है, वो पूछता है मेरा पार्टनर कैसा होगा, बताइए कैसा होगा उसका पार्टनर? लॉयल, राइट, सपोर्टिव, राइट, और इक्वली देखने वाला, अपने से आगे रखने वाला, बहुत प्रेम करने वाला, सम्मान करने वाला, कह सकते हैं ये। ऐसे करके आप इसको पढ़ लेते हैं, 1 सेकंड में आप पूरे कार्ड को पढ़ गए। कितने लोगों को ये कार्ड समझ आए? फटाफट बताइए कितने लोगों को समझ आए। आपको पता है 2-3 लोग सो चुके हैं जिनके कैमरास मैंने ऑफ कर दिए हैं, इसीलिए मैं उठाती रहती हूँ। ठीक है, अब कैमरा ऑन कर लीजिए क्योंकि अब आप मेरे साथ रीडिंग करने वाले हैं। दे आर इंटरेस्टिंग, वेरी ट्रू। चलिए, सबसे पहले तो मुझे अब मैं अब यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग कर देते हैं बंद। अब मैं आप लोगों से करूंगी बात।